मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज किया प्यारे से सुबह के समय के लिए कि आप सभी अजीजों के साथ वचन मनन करने के लिए सचमुच में प्रभु ने एक और बार मौका दिया। आइए हम इस घड़ी जब प्रभु ने मौका दिया हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज किया वचन मनन के सेशन हम प्रारंभ करें। आइए आप सभी लोग मेरे साथ शामिल हो, प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के प्यारे से सुबह के समय के लिए कि आपने अपने सम्मुख आने और वचन के नजदीक ले आया कि हम वचन को सीख सकें। प्यार परमेश्वर, आइए हम प्रभु इस समय इस घड़ी वचन जब हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं और करेंगे, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको करोड़ों कोटि धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि प्रभु आपके वचनों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एवं बांटने के लिए प्रभु आपने बहुत अच्छे अवसर दिया। मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मदद करें और आज के वचन के द्वारा एक एक जो सुनेंगे आशीषित होने पाए। और ये प्रार्थना करते हुए मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर, आइए दुआ करता हूँ और ये छोटी सी अगुवाई की दुआ प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन। सुमर मसीह में मेरे प्यारे अजीजों, आइए मैं आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आइए मेरे प्यारे अजीजों, आज के सुबह के समय के लिए वचन मनन के लिए आप सभी लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा नीति वचन उसके 14वें अध्याय वचन 2। तो इस वचन को आप लोग अपने बाइबल से भी जरूर पढ़ें ताकि आप लोगों को अधिक समझ में आए कि वचन क्या कहता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी एक एक को वचन समझना बहुत ही जरूरी। अगर हम वचन नहीं समझ पा रहे हैं तो ये सोच ले कि जो सुसमाचार है उनके लिए हमारे जीवन में पर्दे पड़ गए हैं, इस कारण हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो इसके लिए हम सभी को पर्दे को हटाने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु के वचन से है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। तो आइए हम इन वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 2। जो सीधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसको तूच जानने वाला ठहरता है। सो मेरे प्यारे अजीजों, इस वचन के पीछे जो सत्य है हम यह जानते हैं, सचमुच में परमेश्वर कभी टेढ़ा चाल चलने के विषय में नहीं कहता। टेढ़ा चाल चलने का मतलब कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के वजह हम उनके विपरीत चलते हैं, उल्टा चलते हैं। जब हम उल्टा चलने लग जाते हैं तो हम कुछ भी करते हैं, बुराई करते हैं और जो भी नहीं करना है हर एक चीज को करते हैं जो संसारिक एक व्यक्ति करता है। अगर हम परमेश्वर पिता के भय में चलेंगे तो ऐसे सीधे मार्ग हैं जो कि उनके आज्ञा के अनुसार हम लोग जाएंगे। क्योंकि ना किसी मतलब बराबर कहने का मतलब हर एक लोगों से प्रेम करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। टेढ़ा चाल चल रहे तो बहुत ही दिक्कत होता है। टेढ़ा चाल चलने का मतलब आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन सीधाई का मतलब कि जो हम प्रेम करते हैं हर जन को, किसी को दोष नहीं देते हैं, हम लोग सभी को एक समान प्रेम करते हैं। जैसे प्रभु कहता है कि अपने समान प्रेम करो। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए यदि हम जब तक परमेश्वर के भाई को नहीं मानते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर का भाई मानना। और भाई कब मानेंगे? जब हम परमेश्वर पिता से संपूर्ण मन, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण बुद्धि और मन से प्रेम करेंगे। अगर हम सबसे पहले परमेश्वर से हमारा जो रिलेशन या जो भी परमेश्वर सही संबंध ना बने रहे तो हम प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेम करने के लिए भी यह है कि जब हम उनके आज्ञाओं को मानेंगे तभी। और प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए इसीलिए जब हम लोग वचन को सुन रहे हैं हमें बहुत ही सोचने की बात है।
आइए, अगर हम अच्छाई चलते हैं, जिस एक पवित्र जीवन जीते हैं जो प्रभु चाहता है, तो हम प्रभु का भय मानते हैं, इसीलिए जी पाते हैं। हम जानते हैं कि हम सभी मसीही लोगों में देखा जाए, जितने लोग प्रभु के वचनों को गंभीर नहीं लेते हैं, या फिर वचन अध्ययन नहीं करते हैं, या फिर वचन को गहराई रूप से नहीं लेते हैं, तो उनका चाल कैसा है जरा सोच कर देखा हम सभी मसीहा लोगों का। तो इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, यदि आप और मैं परमेश्वर का भय मानेंगे, तो क्या हमारा चाल टेढ़ा रहेगा या सीधा रहेगा? मेरे ख्याल से जब हम परमेश्वर के भय मानेंगे तो जरूर सीधा ही रहेगा। तो इसीलिए, परंतु जो टेढ़ा चाल चलता है उसको तू जा। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में आज बहुधा कई विश्वासी लोग वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका जीवन जो प्रभु नहीं चाहता है उस दशा का जीवन है। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसीलिए आज हम सभी को बहुत ही जरूरी है। आज वे लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन वे अपने दृष्टि में तो हम कुछ तुच्छ नहीं समझ रहे हैं इस तरह, लेकिन परमेश्वर इससे नाराज है। हम सभी को वचन से आज्ञा मिलता है, लेकिन जब हम उनको पालन नहीं करते हैं, उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, दुख होता है। और इतना जानते हैं कि परमेश्वर हम सभी मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुए, क्योंकि हम सभी मनुष्य जो भी सोचते हैं हमेशा बुरा ही सोचते हैं। इसीलिए जब तक हमारा जीवन में परमेश्वर का भय न रहे, तो अच्छाई को हम सोच नहीं सकते हैं। और देखिए, इन अंत के दिनों में बहुत तेरे स्थिति और परिस्थिति कितनी गंभीर रूप से बढ़ रही है, और इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही हमें इन सभी परिस्थिति से सुरक्षित कर सकता है। मैं चाहता हूं मेरे प्यारे अजीजों, इन वचनों को आप लोग हर एक अपने भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे लोग भी सुधरे, समझें और प्रभु को के भय में चलने पाए और एक ऐसे जीवन जिए जिसे प्रभु चाहता है। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।